टॉक्स पर आपका स्वागत है। अपने सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बिहार में बनी नई सरकार का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 8वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर युवा तेजस्वी यादव जी, जिनके अंदर जोश और ऊर्जा भरपूर है, नए उत्साह, नई शक्ति, नई ताकत से बिहार को आगे की ओर बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव जी तत्पर हैं। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि 2-1 दिन के बाद ही जो तेजस्वी यादव जनता के बीच में जा करके उनके दुख दर्द को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास करने का आश्वासन देते थे, वे अचानक इतनी सुरक्षा में कैसे चले गए? इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों चले गए? किससे खतरा उत्पन्न हो गया? 12 वर्ष तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी रहे बिहार में, कभी अपने लिए Z+ सुरक्षा तथा बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। लेकिन NDA के नेतृत्व में काम करने वाली नीतीश कुमार जी के सरकार में इतनी ही परेशानी थी, तो इस नई सरकार में ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के होते ही अपनी सुरक्षा में इतनी खर्च क्यों? इससे जनता बेहाल न होगी? फिर वे कैसे जनता से इतना खुलकर मिल पाएंगे, या जनता उनके नज़दीक कैसे इतना खुलकर आ पाएंगी? और अभी तो उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही बस 7 दिनों के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्हें यह भी देना है, जो गतिरोध था या कोई दबाव था NDA की ओर से, वे तो मुक्त हो गए हैं। अब तो लुटाएं नौकरियां दोनों हाथ से। तो बिहार में वैसे ही खुशहाली आएगी जैसे उद्धव सरकार के समय महाराष्ट्र में थी, जैसे पश्चिम बंगाल में है, दूध दही की नदियां बहती है बिना टैक्स की। बिहार में संभावित खुशियों के आलोक में, आशा में, तो राज्य की जनता को यह सहन नहीं करना होगा कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर Z+ सुरक्षा में चलें, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ में चलें, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर पीछे आगे गाड़ियों का एक काफिला चले। इससे गौरव बढ़ता है, राज्य का गौरव बढ़ता है। और दूसरी बात है कि एक मंत्र है परम श्रद्धेय लालू जी का कि जितनी सुरक्षा रखोगे, जितनी सुरक्षा रहेगी, उतना ही स्टेटस बढ़ता है। जनता के बीच में लगता है कि हाँ, ये सही, वे हथुआ के महाराज थे तो ये हथुआ के युवराज हैं, ऐसा लगना चाहिए। एक हनक होनी चाहिए। तो थोड़ी अब यह विचार कर लें कि यह सरकार, इस सरकार का नेतृत्व बिहार का कौन करेगा? क्या 8वीं बार मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार जी करेंगे, या Z+ सुरक्षा प्राप्त बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बीच काफिला में चलने वाले युवराज तेजस्वी यादव जी करेंगे? क्योंकि शपथ ग्रहण के पश्चात जो देखने में आया, जिस विनम्र भाव से, विनम्रता से नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी का हाथ पकड़कर आसन ग्रहण कराया, ऐसा प्रतीत हुआ आने वाली सरकार की जो छवि दिखती है, वो मालूम पड़ता है राबड़ी देवी पार्ट 2 की सरकार होगी। नीतीश कुमार जी एक छाया मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। Z+ की सुरक्षा में
और बुलेट प्रूफ गाड़ी से बिहार के सरकार का जो नेतृत्व होगा वही वास्तव की सरकार होगी, ताकि शीघ्र से शीघ्र सभी युवाओं को, नहीं तो कम से कम जैसा कि वादा किया था कि सप्ताह दिन के अंदर या महीना के अंदर 5 लाख युवाओं या 10 लाख युवाओं को नौकरी वे उपलब्ध करा देंगे। तो वैसा कराने में तो कुछ करना ही होगा, इसलिए उन्होंने किया है। सोचता हूँ नीतीश कुमार जी का क्या होगा। ये चुपचाप खामोश बन कर के एक मुलायम कुर्सी पर बैठे रहेंगे या कान नाक कुछ फटफटाएंगे भी। फटफटाएंगे कान नाक तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब तो बेचारे भी यह स्थिति में भी नहीं रहेंगे कि ये छोड़ करके फिर से एनडीए की ओर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त कर नई सरकार बना ले, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हों। यह भी तो नहीं लगता है, लेकिन इतना तय है कि 2025 के पूर्व इन्हें सत्ता सौंप देना होगा। अब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर युवा नेतृत्व, युवा नेता तेजस्वी यादव को, यह तय है। अब कोई क्या करे, नीतीश कुमार जी के लिए कोई क्या करे। इनके खुद के बोए हैं, ये खुद काटेंगे। आशा है ये बात हमारे श्रोताओं को समझ में आ गई होगी। मेहता टॉक से अब अनुमति लेता हूँ। कृपया आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें